उसी प्रकार भरत जी भगवान की कुटिया के सामने, आश्रम के सामने दोनों हाथ ऊपर किए और पुकार करके खड़े खड़े गिर पड़े। बोले, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट कीना। भरत भैया खड़े खड़े गिरकर बोले, हे प्रभु पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। और आपको बताऊं, भरत जी की ये बात लक्ष्मण जी के कान तक पहुंच गई। तो क्या लक्ष्मण जी तक पहुंच गई तो राम जी तक नहीं पहुंची होगी? राम जी भी सुने, लेकिन राम जी जानबूझकर नहीं उठे। मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत है जिनको आप मारने जा रहे थे, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं इनको उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। बाबू, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी के मुख से भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से गोस्वामी जी बोले, उठे राम सुनि प्रेम यधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी उठे तो भगवान के शरीर का पटका, निसंग, एक हाथ का धनुष और एक हाथ का बाण, ये चारों लक्ष्मण जी के पास नीचे धरती पर गिर गए। क्यों? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चार वस्तु छोड़ के राम जी गए, पटका, निशंग, धनुष, बाण। ये कथा कहती है, जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी के शरीर का पटका गिर गया नीचे। लक्ष्मण जी खड़े हैं। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिर गया? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना, बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से धनुष बाण ने कहा, आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी गए हैं भरत जी के पास। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं, सिर नीचे है धरती की ओर। राम जी उठाने लगे, बरबस लिए उठा। कैसे राम जी उठा रहे? बरबस। बरबस समझते हैं? बरबस माने जबरदस्ती। क्यों? भरत जी उठ नहीं रहे हैं। भरत जी जानते हैं कि मैं उठूंगा तो मेरा पापी मुख प्रभु के सन्मुख चला जाएगा, मेरे भैया को इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। हमारे एमपी में एक जगह है दमोह, वहां एक बड़े अद्भुत रामायणी है। पूज्य, हम तो बड़े भैया कहते हैं, पूज्य पंडित नीलमणि दीक्षित जी, अद्भुत वक्ता है मानस के, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार लगभग 10-12 साल पहले मैं उधर कथा करने गया, तो 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया ना, हो 9 साल, 16 की बात है। हाँ। तो कथा करने गया तो एक बार कथा में आए, कमरे में बैठे थे, तो हमसे बोले, बाबू एक बात बताएं। हमने कहिए भैया। तो आज आप सुना रहे थे, एक भाव मैं आपको बताता हूं। आपको पता है भरत जी क्यों नहीं उठ रहे थे? हमने कहा कि संकोच के कारण। बोले ये तो बात है, एक नया भाव तुमको बताता हूं। बोले कि राम जी जब वन आ गए उसके बाद भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं।
मां नहीं बोलते। अब भरत जी को यह भी पता चला है कि सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था जाते समय। जब लक्ष्मण जी बन जाने लगे ना, तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी बोले, मेरी मां कौन है फिर? तब सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी मां तू सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे पुत्र, आज के बाद तुम्हारी मां सीता है, राम तुम्हारे पिता है। पिता राम सब भांति सने। ये बात भरत जी को पता चली। अब भरत जी सीता जी को मां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मां। सीता जी की मां कौन है? सीता जी की मां धरती मैया है। क्या सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। आज जब भरत जी ने धरती पर दंडवत किया है, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके ये वसुंधरा भी धन्य हो गई यार। इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। धरती मैया ने भरत जी को पकड़ लिया। प्रभु बरबस उठाना चाहते हैं। होता है मशीनें न है, कोई बात नहीं। प्रभु ने बरबस उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपार। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। पीछे आवाज आ रही है आप लोग को? पीछे आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। उधर आवाज नहीं जा रही है? आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है। उधर पीछे में नहीं जा रही, पीछे देख लीजिएगा। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते हैं, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहो के ही भांति, सो मैं कुमति कहो के ही भांति, आज सुराग की गाडर ताती, आज सुराग की गाडर ताती, आज सुराग की गाडर ताती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कलम को नीचे रख दिया। बोले, भरत जी और राम जी की इस मिलनी का वर्णन करना अब मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक घास है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और तार के जगह पर गांडर को लगा दिया जाए, तो क्या उस गांडर से सुंदर राग ध्वनि शब्द निकलेगा? नहीं निकल सकता। जिस प्रकार गांडर से राग स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस मति मंद तुलसी से भरत जी और राम जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे क्षमता के बाहर की बात है। आपको यहां एक बात मैं बताऊं, भरत जी को राम जी को लेकर संशय नहीं था। शिव भैया, राम जी को लेकर संशय नहीं था। वो तो कह ही रहे कि आपन जान इन त्याग यहीं वही रघुवीर भरोस। वो तो राम जी पर भरोसा है ही। भरत जी को मां सीता को लेकर संशय था कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मुझे विश्वास है कि भैया मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो अभी हमको ठीक से नहीं जान पाई हो और इस पूरे घटना में कहीं मेरा अपराध देख लेंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस बात की पीड़ा थी। और बाबू, जैसे भरत जी ने मां जानकी का रुख देखा
गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लगी सीता। अपने ऊपर सब प्रकार से जब मां जानकी को अनुकूल देखा, भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता, सारा सोच सारा भय भरत जी का समाप्त हो गया, गदगद हो गए। मां मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोच रही है, प्रसन्न हो गए। दूर से निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल दोनों भैया नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। भरत जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, प्रणाम किए। और आपको बताऊं, गुरु जी के बाद ब्राह्मणों का समाज था, और उसके बाद मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा खड़ी थी। पहले कौन खड़ा था? मां, बोलिए, कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। गुरु जी को मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किए। मालूम किसको मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। और भैया मैं एक दिन सोच रहा था कि भरत जी मां को भेंटे नहीं होंगे। भेंटना माने गले लगाना होता है। पुत्र तो मां को दंडवत करेगा ना हो। यहां गोस्वामी जी लिखे प्रथम राम भेटी कैकेयी। नहीं, ये भी हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ। मां घूंघट में खड़ी है, गुरु जी हैं, मर्यादा के कारण राम जी ने जाकर मां को दंडवत किया। जब से राम जी का वनवास हुआ है, उसके बाद पहली बार किसी ने कैकेयी मैया को दंडवत किया है। मां घबरा गई, ये किसने दंडवत कर लिया? घूंघट में से मां ने देखा, और जब राम जी को मां देखी ना, मां अपने को रोक नहीं पाई, और कैकेयी मैया ने राम जी को उठाकर गले लगा लिया। जब आप किसी के गले लग जाएंगे तो आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाएगा, और सामने वाला का मुख आपके कान पे चला आएगा। मां ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगे, राम जी ने पूछा, कैसी हो मां? कैकेयी मैया मां शब्द सुनते फपक पड़ी, बोली, अब भरत मुझे मां नहीं बोलते, राम मेरे से कोई बात नहीं करता है, इस भीड़ में तुम्हारी मां अकेली खड़ी है। राम जी बोले, मां भले पूरा जगत तुमसे बात न करे, परंतु देखो तुम्हारा राम आज सबसे पहले आकर अपनी मां को ही दंडवत किया है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। अनेक प्रकार से प्रभु ने मां को समझाया। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकर के आदर पूर्वक समाज को चित्रकूट में गए। और आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी जाते जाते भाई गुरुदेव भगवान ने जगत की नायिक चर्चा की, और चर्चा करने के बाद बोले, राम आपको एक बात कहें, जब आप चले आए ना, तो आपके पिताजी चले गए। राम जी बोले, क्या कहे? बोले, आप जब वन चले आए ना, तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए। भे अति व्याकुल धीर धुर धारी, धैर्य के धीरज को धारण करने वाले मेरे श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना, तो जाके प्रवचन देते हैं, किसको लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोटा है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस स्पर्श हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन राम रहने दीजिए। पूरा समाज चित्रकूट में ही है। दूसरी बैठकी भाई, और आपको बताऊं, दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है बाबू, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे, इन लोगों ने अपनी एक बैठकी की। और मालूम है, इस बैठकी के अध्यक्ष हैं गुरुदेव भगवान, और गुरुजी ने बैठते एक बात की घोषणा कर दी। क्या? राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है, राजा राम स्वबस भगवान।
घोषणा कर दिया गुरु जी ने। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होई। कहिए क्या करना चाहिए? भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति आपने संभाली गुरुदेव, आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, सो सब मोरा भाग। गुरुजी बोले, मेरे पास एक उपाय है भरत। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।